हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स के बारे में। तो एमाइन का ये एक और नया लेक्चर है जिसमें हम डाईएज़ोनियम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। हाफ ऑफ दी चैप्टर एमाइंस का वो डाईएज़ोनियम सॉल्ट पे डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाईएज़ोनियम का क्या मतलब है। तो डाईएज़ोनियम ग्रुप कहा जाता है N2 पॉजिटिव को, कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ N2 पॉजिटिव जुड़ा है तो उसे कहा जाता है डाईएज़ोनियम। N2 पॉजिटिव को ऐसे लिखा जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N। कोई एक नाइट्रोजन जहाँ से भी जुड़ा होगा उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ से नाइट्रोजन किसी और से जुड़ा होता है तो उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है डाईएज़ोनियम। सॉल्ट कब कहेंगे, जब इसके साथ एक नेगेटिव आयन भी लिखा होगा। तो जैसे Cl नेगेटिव हो तो हम सॉल्ट बोल देंगे। अब डाईएज़ोनियम सॉल्ट जो है वो एलिफेटिक भी होते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं। तो रिएक्शन से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, एक रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एलिफेटिक भी होते हैं बेटा और एरोमेटिक भी होते हैं। एलिफेटिक डाईएज़ोनियम सॉल्ट में हमारे पास होगा Rn2 पॉजिटिव। लेट सपोज मैं Cl यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो डाईएज़ोनियम क्लोराइड मैंने ले लिया है। एरोमेटिक में हमारे पास होगा बेंजीन। बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। राइट, अब देखें क्यों हम कह रहे हैं कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में क्या फ़र्क है। एरोमेटिक जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक। ये आपके अनस्टेबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये थोड़े ठीक स्टेबल होते हैं, अगर हीट वगैरह किया जाए तो ये ब्रेक हो सकते हैं, बट इतना इजीली ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रीज़न है ये समझते हैं, इसको हम स्टेबल क्यों कह रहे हैं। देखिए इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। थोड़ी देर के लिए Cl को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि वो एक आयनिक बॉन्ड है। तो हमारे पास बचता है N2 पॉजिटिव यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N। तो बताएं कौन से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक्स्ट्रा बॉन्ड कौन बना रहा है, बीच वाला नाइट्रोजन, तो इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब डाईएज़ोनियम में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। राइट, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है। तो बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, रेजोनेंस यानी कि बेंजीन है। तो बेंजीन के थ्रू हम इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये बनेगा कुछ ऐसा। जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा, 4 बॉन्ड उसके हो गए हैं। अब यहाँ पर भी एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। राइट, क्या हुआ देखें, नीचे से इलेक्ट्रॉन आए, ये चला गया, तो नाइट्रोजन के तो 4 बॉन्ड अभी भी है ना, तो ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए ये हमारे पास आ जाएगा रेजोनेंस। तो आई होप आप लोगों को आते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक के इस लेक्चर तक पहुंच गए हैं तो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ चुके होंगे तुम लोग। तो N पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। फिर इसको स्टेबल करने के लिए एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पे आने वाले पॉजिटिव चार्ज को हम इस तरीके से स्टेबलाइज कर पा रहे हैं, यानी कि एक रोटेशन देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो डाईएज़ोनियम सॉल्ट है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू एल्काइल, जहाँ पर एलिफेटिक है। यहाँ पे सिर्फ डोनेटिंग ग्रुप क्या है, +I है। यहाँ पे कोई एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता है। तो एरोमेटिक जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आगे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज तो बना हुआ है, बस फ़र्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं यहाँ पर। तो जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होता है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आती है। तो ये वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक। तो वन वर्ड में आंसर दें अगर हम, वन लाइन में, तो एरोमेटिक जो स्टेबल हैं वो किस रीज़न से हैं, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट या ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये आपके अनस्टेबल होते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनकी प्रिपरेशन के बारे में कि इन्हें प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो प्रिपरेशन का क्या तरीका है बेटा इनके, देखें। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए इन्हें हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि ये स्टेबल तो नहीं होते हैं ज़्यादा। तो इसको बनाया जाता है एनिलीन से। मतलब आपको डाईएज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कभी भी करनी है तो आपको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा उसे। ऐसा नहीं कि आप बना के पहले से रखा हुआ मिले आपको, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, तो हमारे पास है
एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 को क्या कहा जाता है? एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन कराई जाती है NaNO2 से। क्या नाम है NaNO2 का, बोलो? सोडियम नाइट्राइट, राइट, सोडियम नाइट्राइट। टेम्परेचर रखा जाता है 273 से 278 केल्विन। कम टेम्परेचर पे बनाया जाएगा क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये थोड़े से हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल हो जाते हैं। अब देखें रिएक्शन क्या होगी। अब NaNO2 और HCl का काम ये है कि पहले ये आपस में रिएक्शन करेंगे, Na और Cl बाहर होगा और क्या प्रोवाइड कराएगा हमें? HNO2। HNO2 का नाम होता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड भी अपने आप में स्टेबल नहीं होता है, इस वजह से हमें इसे प्रिपेयर करना है पहले, ठीक है। रिएक्शन एक्चुअल में इसी से हो रही है, बस हम इसकी हेल्प से पहले इसको बनाएंगे, ये बनेगा फिर ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, नाइट्रस एसिड। अब होना क्या है देखें, तो ये दोनों रिएक्शन करके बना रहे होंगे, तो कहीं पे ये भी लिखा हो तो आप समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ से बताता हूँ इसको। इसके 2 मोल्स ले लो, 2 HCl यहाँ पे से ले लो। तो होना क्या है देखें, एक Na हमारे पास ये है, ठीक, और Cl ले लेते हैं, तो NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो एक Na और एक Cl आपका बाहर चला गया, राइट। अब 2 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये है, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो कितने H2? 4। 2 ऑक्सीजन है तो 2H2O बैलेंस है। देखें हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ से आए हैं, 2 यहाँ से, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन ये आ गए। अब बचा क्या, यहाँ पे नाइट्रोजन बचा है और यहाँ भी क्या बचा है? नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन यहाँ आ जाएगा, N2 पॉजिटिव। 2 Cl थे, एक Cl यूज़ हो गया, एक Cl बचा है, तो N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड बन चुका है। इसी को कहा जाता है बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। क्लियर है? बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। ऐसे ही आप एरोमेटिक के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। प्राइमरी एमीन लेंगे आप, सेम रिएजेंट्स लिए जाएंगे और ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है, तो अगर इसमें वाटर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ाया भी ना जाए, वाटर ऐड करने से क्या होगा? N2 गैस बाहर, ठीक है, एक H और एक Cl बाहर, तो ये यूजुअली किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? तो इसलिए एलिफेटिक्स की हम ज़्यादा रिएक्शन नहीं करा पाते हैं, डाइज़ोनियम सॉल्ट की हम यहाँ करा सकते हैं, ये ठीक स्टेबल है, उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये है इसकी प्रिपरेशन। अब बात करते हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये होता है आपका कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर, एक पॉइंट ये आप नोट कर लेंगे। और दूसरा ये है कि स्टेबल इन कोल्ड वाटर। अभी मैं बात कर ही रहा था, मैंने कहा टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो फिर कम हो जाएगा। देखिए 278 क्या है? 273 0 डिग्री सेल्सियस तो है, तो कई बुक्स में आपको टेम्परेचर मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये टेम्परेचर भी आप लोगों को मिलेगा। तो स्टेबल एट लो टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल ज़्यादा नहीं होते हैं। वाटर में लेस सॉल्युबल, लेकिन इसका एक और कंपाउंड होता है फ्लोरोबोरेट, डाईएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट कहते हैं उसे। अभी हम आगे जाके बनाएंगे उसे। डाईएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह सब देखेंगे आगे। डाईएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, रीज़न भी समझाऊंगा मैं आगे, ठीक है। डाईएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो इनको आप नोट कर लें। फिर इसके आगे हम बात करते हैं इसके रिएक्शंस के बारे में, यानी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
तो देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक डाईएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। सारे रिएक्शंस हम एक साथ ही दिखाएंगे, तो आप गौर से देखिएगा, ठीक है। बनने के बाद थोड़ी अजीब लग सकती हैं। तो हमारे पास है बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सबसे पहले। सैंडमेयर रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो देख लें आप। सैंडमेयर रिएक्शन में हम कराते हैं रिएक्शन Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl, ठीक है। फंक्शन याद रखने हैं सीधे सीधे आपने इसमें कि जब क्यूप्रस क्लोराइड की रिएक्शन कराई जाती है विद HCl तो फाइनल कंपाउंड में बनेगा क्लोरोबेंजीन और कौन सी गैस बाहर कर देनी है, नाइट्रोजन। अगर Cu2Cl2 की जगह आप रखते हैं Cu2Br2 ऑब्लिक HBr तो आपके पास Cl की जगह क्या दिखाई देगा, Br दिखाई देगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इसी में एक और ऑप्शन है, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं CuCN ऑब्लिक KCN से तो आपको Br की जगह आप क्या दिखाई देगा, Cn, यानी कि बेंजीन नाइट्राइल। तो इन रिएक्शंस को कहा जाता है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे, सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर हुआ, ये हमारे पास है। तो क्या करना है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl, Cu2Br2 ऑब्लिक HBr या CuCN ऑब्लिक KCN, इससे कराएंगे। Cl लिया है तो क्लोरोबेंजीन, Br लिया है तो ब्रोमोबेंजीन, Cn लिया है तो साइनोबेंजीन यानी कि बेंजीन नाइट्राइल। फिर इसी के जैसे ही रिएक्शन है कि अगर आप सिर्फ कॉपर पाउडर लें और HCl, आप सिर्फ कॉपर पाउडर लें और साथ में HBr, तो अगेन क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। तो Cl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, Br लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इस रिएक्शन को जाना जाता है गैटरमैन के नाम से। गैटरमैन रिएक्शन इसे कहा जाता है। तो ये हो गई सैंडमेयर, ये हो गई गैटरमैन रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन देखें, इसे बेटा वाटर के साथ हीट कर दो, ठीक है, या वार्म वाटर भी लोगे तो रिएक्शन हो जाएगी। हमने टेम्परेचर कितना रखा था, 273 से 278 ना, 283 केल्विन तक भी टेम्परेचर कर दोगे, ठीक है, तो भी ये क्या कर देगा, डिकम्पोज हो जाएगा। अब डिकम्पोज होके क्या बनाएगा, देखें H2O है ना, 2 H है। अब देखो हीट करोगे तो N2 गैस बाहर, Cl और H बाहर, क्या बचा यहाँ से, OH, तो बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा। सिंपल और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, क्या बन गया, फिनॉल बन गया। इसकी रिएक्शन आप करा दो Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट कर दो, तो क्या होगा, अगेन K और Cl बाहर, N2 गैस बाहर, क्या बचा I, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, I लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद और कौन सी रिएक्शंस बचती हैं इसमें, हाँ, अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए H3PO2 प्लस H2O से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। H3PO2 प्लस H2O, H3PO2 का नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं हम इसे, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सॉरी हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसी का एक और नाम है फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप उसे सुन लेंगे। हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फिर फॉस्फेनिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन करें तो देखिए क्या होगा, ये क्या है, H3PO2, ठीक है, एक O इसको दे दो यहाँ से, एक O अगर इसे मिल जाएगा तो ये क्या बना देगा, H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। O चला गया, कितने H बचे हैं, 2 H, एक H Cl के साथ चला गया तो HCl भी बाहर हो गया, और हर रिएक्शन में N2 तो बाहर हो ही रहा है, तो N2 बाहर, H और Cl बाहर, O भी चला गया, क्या बचा, सिर्फ एक H और एक बेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर से N2 हटा है और कौन आ गया है, H, तो बेसिकली इसमें हाइड्रोकार्बन बन गया। तो जब फॉस्फेनिक एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन की जाती है तो ये क्या बना देता है, ये बेंजीन बना देता है। बेंजीन बनाने का एक और तरीका हमारे पास मौजूद है, इसमें रिएक्शन कराई जाती है CH3CH2OH, इथेनॉल की रिएक्शन कराई जाती है, कुछ प्रेजेंस में होता है शायद, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, ओके कुछ नहीं है। तो इथेनॉल से रिएक्शन हम कराएंगे इसकी जब, तो देखें क्या होगा, याद करने का तरीका है, CH3CHO हटा दो यहाँ से, तो ये चला गया CH3CHO, क्या बचा, 2 H बचे हैं, 2 H
एक H और एक Cl बाहर, N2 बाहर, तो क्या बचा सिर्फ बेंजीन के ऊपर H, ठीक है। दो H देखो, CH3CHO, दो H बचे, एक H Cl के साथ चला गया, एक H बचा, तो क्या बन गया, बेंजीन बन गया। क्लियर है। तो हमारे पास ये हमें रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, और कोई ऐसी रिएक्शन इसमें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट। अब एक रिएक्शन है जिसको मैं इंडिविजुअल लिख देता हूँ, ठीक है। नेम रिएक्शन है वो बॉल्श-शीमन, बट एनसीईआरटी में उसका नाम नहीं दिया हुआ है, रिएक्शन तो दी है लेकिन नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। फिर एक रिएक्शन बचेगी इसमें कपलिंग रिएक्शन, उसके लिए हम डिफरेंट लेक्चर बनाएंगे एक, क्योंकि वो नेम रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत रीजनिंग उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक। तो उसे सेपरेटली पढ़ना थोड़ा सही रहेगा। फिर हमारा एमाइंस यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। एक चैप्टर बचता है, कौन सा, शायद आप वीडियो देख रहे हो तब तक वो कंप्लीट हो भी गया हो, ठीक। तो नहीं कहते हम कौन सा बचेगा, प्लेलिस्ट में देख लोगे, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो नहीं हुआ होगा। चलें, तो अब हमारे पास एक नेम रिएक्शन है जिसे कहा जाता है बॉल्श-शीमन, SCHI, बॉल्श-शीमन, ठीक है। तो नाम याद नहीं भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं है, बट रिएक्शन आपने याद रखनी है, बॉल्श-शीमन। तो होता क्या है इसमें, देखें, इसमें रिएक्शन हम कराते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HbF4 से, ठीक है। HbF4 का नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक। होगा क्या, ये H और ये Cl बाहर, HCl बाहर हो गया, तो बचा क्या N2 पॉजिटिव, और यहाँ से H पॉजिटिव गया तो कौन सा आयन बचा है नेगेटिव, BF4 नेगेटिव। इसे कहा जाता है डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। वेरी गुड, कौन बच्चा था ये, बिल्कुल सही। स्टार्टिंग में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जब, तो वहाँ पे अभी नाम बोला था डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है। इसके बारे में क्या बोला था मैंने, कि ये स्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एंड सॉल्युबल इन वाटर। मैंने कहा था रीज़न हम आगे डिस्कस करेंगे, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इसके स्टेबल होने का रीज़न ये है कि ये वाला कैटायनिक पार्ट और ये एनायनिक पार्ट दोनों के साइज़ क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, अच्छी ओवरलैपिंग होती है इनके अंदर, ठीक है। तो अच्छे इंट्रैक्शंस होते हैं, तो जिस वजह से इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, तो ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। और चार्ज सेपरेशन बहुत प्यारा है इसमें, ठीक है। तो इस वजह से वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं, एक अच्छा सॉल्ट बना होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। अब इसे हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, क्योंकि स्टेबल है। तो इस हीट करने से क्या होगा, नाइट्रोजन गैस बाहर, BF4 में से BF3 बाहर, बचा क्या, एक F बचा, तो ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। तो बेटा डाइएज़ोनियम सॉल्ट से आपको Cl लगाना भी आ गया है, Br लगाना भी आ गया है, I लगाना भी आ गया है, F लगाना भी आ गया है। नॉर्मली जितनी भी आप ऑर्गेनिक में रिएक्शंस पढ़ के आए हो, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं हो पाता है। Cl और Br तो हम लगा पाते हैं, लेकिन I और F के लिए हमेशा रिएक्शन स्पेशल हो जाती हैं। तो यहाँ पे Cl और Br किससे लगा सकते हो, सैंडमेयर से लगा सकते हो, गेटरमैन से लगा सकते हो, राइट। फ्लोरीन किससे लगा सकते हो, बॉल्श-शीमन से। और I लगाना इजी है, KI के साथ हमने हीट किया था, इसे डायरेक्ट ये कंपाउंड बन गया था। क्लियर है। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई इसकी भी कंप्लीट। अब इसी में एक छोटा सा चेंज और कर देता हूँ मैं, ठीक है, जहाँ से रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। ये तो हो गई नेम रिएक्शन, ठीक है। अब ये कंपाउंड अगर आपको दिया जाए, मतलब आप यहाँ से पहले यहाँ तक पहुँचे जब, तो इसके आगे हम एक और स्टेप बदल सकते हैं। अगर हम इसे हीट ना करें और इसकी रिएक्शन करा दें किससे, NaNO2, ठीक है, सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन करा दें इसकी, अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ, इसमें कॉपर यूज़ किया जाता है, लेट मी चेक। तो NaNO2 कॉपर, और इसे क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो क्या होगा, NaNO2 का काम है यहाँ पर क्या लगा देना, NO2, तो ये बन जाता है आपका नाइट्रो बेंजीन, प्लस N2 बाहर हो जाएगा, NaBF4 बाहर हो जाएगा, ठीक है।
हीट किया N2 बाहर, Na पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, तो क्या बन गया NaBF4। तो ये कहानी है। तो क्लियर हुआ। तो ये रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब एक लास्ट लेक्चर बस आप लोगों को दिख रहा होगा किसके ऊपर, कपलिंग रिएक्शन के ऊपर। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग।